पर्चे पे ऐसे लिख रहा है। ये तोड़वा देंगे। नहीं 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 नहीं, हम अपने चक्कर में नहीं तोड़वा देंगे जी। अगर आप ये बात करो, आप सुनो सुनो, हम सुन रहे हैं। अरे हम वो है नहीं जो आप कह रहे हो तोड़वा देंगे। अब सब एक से कह दो जी। अब कहने से क्या होता है, सब एक से हैं। भाई मैंने तुमसे बात करी, मैंने तुमसे ऐसी क्या बात करी कि लगा कि जल्दी तोड़वा दूंगा? नहीं भाई। हैं? जिन लोगों के यहाँ लाल निशान लग गया है उनके यहाँ कैसा माहौल है? बहुत तो परेशान है, रो रहे हैं बेचारे। खाना भी नहीं बनना भाई, हैं? खाना भी नहीं बनना भाई उनके घर में। ये सब चीज़ें इतनी मेहनत से खून पसीने का पैसा होता, कोई आराम का तो है नहीं किसी के पास। भाई ये 50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर। अगर जमीन उनकी थी तो वे तब से कहाँ थे, 50 साल से कहाँ थे? उन्होंने तो ये वोट डाल लेंगे दिल्ली में, जमीन बता रहे यूपी की। यूपी आगरा खंड की जमीन बता रहे हैं। बताओ। तो सब पैसे लगा लगा के सब बैठे हुए हैं। अब कोई वैसे थोड़ी है। हमारे दादा ने ली हुई है जब आज ये आपकी दादा लाई जमीन है। सऊदी में काम करा उन्होंने, यहाँ मेहनत करके खरीदी है जगह। ऐसी थोड़ी खरीदता कोई। भाई एक बात बताओ, कोर्ट में आप बात रखोगे उससे पहले जनता को भी तो आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए ना। उसको पहुंचाने के लिए तो राजी नहीं हो, कोर्ट में पहुंचा दोगे बात यार। जो छोटे लेवल पे नहीं पहुंचा पा रहा वो बड़े लेवल पे क्या पहुंचाएगा फिर? जनता क्या करेगी? लोग बात करने से कतरा रहे हैं, लेकिन एक ये छोटा बच्चा, एक जवान बच्चा है, छोटा बच्चा है, पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा है, वो नहीं कतरा रहा है। उसने इतनी बड़ी बात कही है ना। और भी लोगों से बात करेंगे, लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और हम उनकी बात सुनने ही तो आए हैं, इतनी दूर से क्यों आ गए यहाँ पर, है ना। खान साहब क्या मामला है? नहीं मतलब दुकान तो है आपकी, घर है आपका यहाँ? आपका खान साहब? मेरा भी नहीं। खान साहब एक बात पूछनी है मेरे को, देखो फ्रैंक नोट पे आप इधर आ जाओ, मतलब ऐसे परेशान मत हो, भाई समझो, भाई समझो, भाई समझ के बात तो करो। एक बात बताओ, मैं जब प्रेम से बात पूछ रहा हूँ ना, तो आप थोड़ा सा बताओ। देखो आप यहीं के निवासी हो, अगर आप अपनी बात नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? एक बात बताइए, हैं? आप यहाँ के हो ही नहीं। इन्होंने साफ साफ नकार दिया कि भाई मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं। अब जो नकार दे तो उसका तो क्या ही कर सकते हैं। ये एक भाई खड़े हैं, इन भाई से बात करते हैं। क्या नाम भाई? सर से बात करो। ये तो इन्होंने तो बिल्कुल नकार दिया भाई, ये तो बात करने को राजी नहीं। कह रहे जी हम तो लेबर हैं, हम तो क्या ही बात करेंगे। लेकिन तुम भाई यूथ हो, जवान लड़के हो, तुम तो अपनी बात रख सकते हो ना। अपनी बात रखने में क्या दिक्कत है? वो छोटा बच्चा, मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं 11वीं क्लास का बच्चा, वो अपनी बात रखे गया। खान साहब अपनी बात नहीं रख रहे, आप अपनी बात नहीं रख रहे। जब कोई बात ही नहीं रखेगा तो कोर्ट में क्या बोलोगे? भाई कोर्ट में भी तो आपको रिट डालनी है ना, कोर्ट में भी तो करने। भाई एक बात बताओ, कोर्ट में आप बात रखोगे उससे पहले जनता को भी तो आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए ना। उसको पहुंचाने के लिए तो राजी नहीं हो, कोर्ट में पहुंचा दोगे बात यार। जो छोटे लेवल पे नहीं पहुंचा पा रहा वो बड़े लेवल पे क्या पहुंचाएगा फिर? जनता क्या करेगी? जनता, अरे भाई मतलब डेमोक्रेसी की कोई ताकत ही नहीं है। नहीं तो हमें कानून पे डेमोक्रेसी हाँ, जहाँ आवाज पहुँचानी चाहिए वहाँ पहुँच जाएगी। बिल्कुल। इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता मैं। ये योगी जी का जो बुलडोजर का चर्चा चल रहा है उसके बारे में क्या? मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा। मेरा छोटा भाई है, लेकिन वो बहुत घबरा रहा है बोलने में, और मैं इतने प्रेम से पूछ रहा हूँ, लेकिन बात मैं जान नहीं पा रहा। अपने मन की बात बता सकते थे, लेकिन आपने बताई नहीं। मन में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्या बात बताएं। और घबराने वाली बात कोई बात इसमें है नहीं। घबराने वाली नहीं है। ये लाल निशानों के बारे में पता चला आपको? नहीं, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता है कुछ। ज़्यादा नहीं पता इस बारे में आपको? इनको ज़्यादा नहीं पता है, इन्होंने ये बोला है कि मुझे ज़्यादा पता ही नहीं है इस बारे में। अगर इन्हें ज़्यादा पता नहीं तो भैया मैं इनसे क्या पूछ सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी ही प्यारी और अच्छी दुकान है, बड़ी खूबसूरत दुकान लग रही है, किसी सज्जन व्यक्ति की होगी। कोशिश करूँगा कि ये कुछ बता पाएँ, अपनी बात पूरी कर पाएँ यहाँ पे, है ना। आ जाओ। ये देखो, ये इतनी प्यारी दुकान है और गुड़िया बैठी हुई है, नन्ही सी गुड़िया बैठी हुई है, एकदम प्यारी बच्ची। और ये ओखला में यहाँ पर भी लाल निशान का। हेलो गुड़िया, कैसी हो बेटा? हाय। तो भैया बैठे हुए हैं, मैं भैया से बात करूँगा क्योंकि भैया मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी पुराने व्यक्ति हैं, जिस हिसाब से उनकी इतनी अच्छी दुकान है। तो भैया से जानकारी चाहूँगा। भैया लाल निशान के बारे में कुछ जानकारी? बात नहीं करना चाह रहे, बहुत न्यूज़ वाले आए हैं। मैं इस मुद्दे पे भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आप मेरे को मौका दो बोलने का। मेरे को पता है सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे न्यूज़ वाले आए हैं और आप लोग ऊब गए हो अपनी बात को रखते रखते, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है कि आपकी जो बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं भैया, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बात जानने आया हूँ। मैं भी तो कहीं से आया हूँ, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे।
नहीं, इसमें आप भी क्या करेंगे और इसमें जनता भी क्या करेगी? इसमें जनता कुछ नहीं करेगी। देखो, जनता का तो अपना एक मत होता है ना। समाज को पता चलना चाहिए असल में है क्या। सिंचाई विभाग ने बोल दिया उनकी ज़मीन है ना। ओखला में लोगों ने बोला भैया हमने तो पैसे लेके खरीदे, हमने अपने मकान बनाए हैं। तो मैं उसी मुद्दे पे तो बात करने आया हूँ। तो आप बता तो सकते हो, आप सिंचाई विभाग को क्या बोलना चाहोगे, आपका क्या मत है ना। योगी जी का जो ऑर्डर आ गया है, यहाँ पे चस्पे लगा दिए गए हैं, लाल निशान लगा दिए गए हैं कि 15 दिन के बाद जी बुलडोजर चला देंगे। इस प्रकार की कि जान माल की वो जो माल की हानि होगी उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। तो ये 15 दिन का समय बहुत ही कम है। इसमें व्यक्ति क्या सोचे, क्योंकि उसकी तो भाई जीवन बीत गया है यहाँ, दादा बाप दादे यहीं रहे होंगे ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्या कहेंगे, हम अभी कुछ कह नहीं सकते ना हम इस बारे में। आगे का कुछ तो प्लान होगा आपका। इनकी गवर्नमेंट की ये तो देखो, मैं कुछ नहीं कर सकते। अब जो फैसला आया, ये हम 50-60 साल से यहाँ पे लोग वग रह रहे हैं। इसके अंदर आज तक कुछ भी ना ऐसे में कभी नोटिस आया, ना कभी कोई काम रुकवाना आया। ये सब इतनी सारी बिल्डिंगें बन गई ऐसे हवा में तो बनने गई, इतने मकान बन गए ऐसे तो बनने गए। ये जब बन गए, आज से पहले कभी कुछ नहीं हुआ, और ये सडनली अभी ऐसे अगर आ जाएंगे 1-2 दिन में ऐसे नोटिस लगा के चलेगा। आज से पहले कभी कुछ नहीं हुआ, ना कोई नोटिस आया ना कभी कुछ हुआ। लेकिन ये भी ऐसे नोटिस चिपकाए गए हैं और क्रॉस कर गए हैं कि ये जगह हमारी है। इनकी जगह उधर की साइड, ये जितनी बाउंड्री हो रखी है नहर वाली, कोकोलेट से देंगे और यहाँ से पूरा इनकी जगह में बाउंड्री हुई रखी है। तो इसको पता नहीं किस लिए क्लेम करते हैं ये लोग। ये तो जगह हमारी सबकी खरीदी हुई है, सबके पेपर है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ बना हुआ है यहाँ पे, राशन कार्ड बने हुए लोगों के पास, बिजली का बिल भी आता है, सब कुछ आता है, मीटर लग रहे हैं, सबके यहाँ मीटर लग रहे हैं, सबके चल रहे हैं। तो इसमें तो सबसे बड़ी मेरे को लगता है एक प्रशासन में कुछ उन अधिकारियों की भी गलतियां हैं जिन्होंने कुछ गलत किया है, जैसे ये चीज़ें उखड़ के आ रही हैं। नहीं, आज से पहले कुछ हुआ ही नहीं है इसके अंदर। अब गलत हो या ना हो, ये जगह हम सबकी खरीदी हुई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई परेशानी हुई हो। तो सिंचाई विभाग ने ना सीधा भाई आरोप लगा दिया कि भाई हमारी ज़मीन पे अतिक्रमण कर रखा है और 15 दिन में हमारी जगह खाली कर दो, अपने मकान हटाओ। मेरे बात करने से कुछ नहीं होगी, जो बात होगी वो कोर्ट का जो फैसला होगा, जो भी तो कोर्ट का रास्ता अब देख लिया है, हो गई है शुरुआत। वो सब हमारे बड़ों को पता है। हमें ना ज़्यादा बोलना है ना कुछ कर सकता हूँ। मैं जितना मैं आपको बताना था मैं बता चुका। नहीं, आप खुल के बोलो भाई, हम मतलब जो सत्य है हम उसको ही आगे बढ़ाएंगे। हम वो नहीं है जो यूं करके एडिट करते हैं। नहीं वो कोई बात नहीं, मैं इतना ही आपको जितना बताना था मैं बता चुका। इससे ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं कर, क्योंकि मैंने देखी इतनी प्यारी दुकान है ना। अगर इस प्रकार का खतरा मंडराता है ना किसी के ऊपर, तो उसकी पैरों के नीचे ज़मीन हिल जाती है। मेरे हिल क्या रही है, हिली पड़ी है वो तो पहले से ही। इसमें क्या करते हैं, गुड़िया बैठी हुई है ना। ये सब चीज़ें इतनी मेहनत से खून पसीने का पैसा होता, कोई हराम का तो है नहीं किसी के पास, ठीक है ना। तो सब पैसे लगा के सब बैठे हुए हैं, अब कोई वैसे थोड़ी है। तो हमारे दादा ने ली हुई है जगह, आज आपकी दादा लाई जमीन है। सऊदी में काम करा उन्होंने, यहाँ मेहनत करके खरीदी है जगह, ऐसी थोड़ी खरीद था कोई। सबने कहाँ से बेचा, क्या करा, कुछ पता थोड़ी है। यही होता है तो अब करेंगे, लेकिन डर का माहौल इंशाल्लाह कुछ ना कुछ देखेंगे। 4th जनरेशन है जी, बस इतना ही कहना चाहिए। भैया बता रहे हैं कि भाई उनकी दादा लाई ज़मीन है और 50-60 साल से ऊपर हो गए रहते हुए। बाकी कोर्ट का रास्ता और कुछ भैया कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात अभी अच्छे से रखी है ना। जो मुझे ठीक लगी बात की, अपनी बात तो रखी है, एटलीस्ट बात रखना बेहद ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात ही नहीं करना चाह रहे थे। आगे बढ़ते हैं, मैं आगे आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मिलवाता हूँ आपको, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, ये दुकान पे यहाँ पे निशान लगा दिया, नीले गेट पे चस्पा कर रखा है पूरा का पूरा, है ना। और ये बड़ी ही आलीशान मार्केट है, मतलब बहुत पुरानी बहुमंजिला इमारतें हैं, बहुत महंगी भी होंगी भाई, सस्ती तो नहीं है ना। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया। चचा कैसे हो? ठीक है भैया। चचा बात नहीं कर रहे हैं, चचा चले गए आगे। चचा का मन नहीं है बात करने का, है ना। आगे बढ़ते हैं। और भाई बात करके गया है। ये देख ही रहे होगे आप, इतनी बढ़िया दुकानें बनी हुई हैं। अब इन पे खतरा तो मंडरा गया है योगी जी का, कि भाई इनको 15 दिन का नोटिस दे दिया गया है कि इसमें अब ये लोग क्या करेंगे। इनके ही मैं पक्ष को जानने की कोशिश कर रहा हूँ
लेकिन कुछ लोग अपनी बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मार्केट में अंदर चलते हैं, शायद मार्केट में अंदर चल के कुछ भाई ऐसे हों जो अपनी बात रख सकें। बात करने की कोशिश करूँगा। मेरे को एक चचा दिख रहे हैं, बड़े ही प्यारे चचा हैं। चचा जा रहे हैं, आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, है ना। और लोग हैं और लोगों से बात करते हैं। ये दुकान है एसएस डेकोरेटर्स, यहाँ पर बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि असल में मामला है क्या। कैसे हो भाई, ठीक हो? बढ़िया, गर्मी में ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पिला रहे हो हैं? अरे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। ये लाल निशान के बारे में क्या मामला है ये? तो हमको इधर पता, इधर नहीं लगा है निशान, इधर पता नहीं हमको, ठीक है। इधर आगे से लगा ना, आगे पता है। आपको कुछ नहीं पता? लगा नहीं है निशान, नीचे पता नहीं हमको। अच्छा, आगे निशान मतलब यहाँ पर नहीं लगा है, आगे लगा हुआ है। हाँ, आगे लगा है। आगे लगा हुआ है निशान। आगे कितना आगे? ये अलीशा आई केयर वगैरह ये भी लगी हुई है। अच्छा, और ये कितने घरों पे निशान लगा दिया? बहुत सारे घरों पे निशान लगा दिया बता रहे हैं। चलते हैं आगे, मैं दिखाता हूँ। उन्होंने बताया कि आगे भी हैं। चचा बैठे हुए हैं, गर्मी में चाय पी रहे हैं। चचा कैसे हो? जी बढ़िया। लाल निशान जो लग गया है, अचानक से 15 दिन का नोटिस मिल गया है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, सिंचाई विभाग ने ये दावा किया है कि ये उनकी ज़मीन है और यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, जहाँ पर लोगों ने घर और मकान बना रखे हैं, दुकानें बना रखी हैं। इसके बारे में क्या विचार है आपका? सर मैं तो कहीं से आया हुआ हूँ, मुझे नहीं पता है। वही मेरे को पता था, कुछ ऐसा ही जवाब मिलेगा कि चलो मेहमान भाई वो दुकान पे बैठे हैं, टीपू वाली दुकान पे, वो भी कह रहे हम भी मेहमान हैं भाई। अब सब मेहमान हैं। अपनी बात, आप तो नहीं हो मेहमान? मैं तो हैं? जो रखा बैग मेरा वो रहा, मैं तो जा रहा हूँ। अरे जा रहे हो, ठीक। हाँ। चचा यहीं पे रहते हो? नहीं भाई, हम तो यहाँ के नहीं। देखो लोग बात करने को राजी नहीं है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, ये हुई ना बात। आप अपनी बात तो बताओ, क्या टेंशन में हो? टेंशन तो बताओ भैया, वही तो जानने आए हैं भाई। भाई बात करके कुछ फायदा नहीं है भाई, बात करके यार। तुम सुनो, करा दोगे बताओ, है बता कर तुम करा दोगे, तुम बताओ यार। देखो कुछ भी नहीं होना। हम आपकी आवाज़ जो है, आपकी बात आगे तक पहुंचाई तो सकते हैं, जनता तक पहुंचाई तो सकते हैं, जनता को सच्चाई तो बता सकते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आप अगर अपनी बात ही नहीं बताओ, सिंचाई विभाग ने तो बोल दिया भैया हमारी जमीन है, आप कह ही नहीं रहे हो। उन्होंने हम तो जी कोर्ट में देख लेंगे। एक बात बताओ, ये मेरी बाइक खड़ी है, हाँ तुम मेरे सामने ले जाओगे इसे? नहीं भाई, मैं तो नहीं लेके जा पाऊंगा। नहीं लेके जाओगे ना भाई। ये 50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर। अगर जमीन उनकी थी तो वे तब से कहाँ थे, 50 साल से कहाँ थे? उन्होंने तो ये वोट डाल लिए ये दिल्ली में, जमीन बता रहे यूपी की। यूपी आगरा खंड की जमीन बता रहे हैं। बताओ है या नहीं है? यूपी ने अपनी हद कर रखी वहाँ से, वो बाउंड्री खींच कहाँ तक रखी। है यूपी की? वो सामने बाउंड्री खींची भी नहीं देखी, लंबी बाउंड्री। हाँ बाउंड्री देखी है यूपी की है वो। यूपी की हद है वो, है ना। जब हाँ, अच्छा ये यूपी की जमीन थी तो यहाँ से क्यों नहीं खींची बाउंड्री? बाउंड्री यहाँ से खींची। असली एक बात ये भी नई निकल के आई है कि बाउंड्री का भी कुछ मसला है कि भाई यूपी की ज़मीन वहाँ तक है तो वहाँ तक बाउंड्री है, इससे आगे बाउंड्री नहीं है, जो भाई ने बताया, है ना। भाई ने ये भी बताया कि लोग परेशान हैं, दिक्कतों में हैं, डरे हुए हैं, इसलिए भी उतना नहीं बोल रहे हैं। कॉलोनी परेशान है ये हैं? पूरी कॉलोनी परेशान है इसमें। सब छोटे आपका भी घर यहीं पर है? हम भी यही रहते हैं, किराए पर रहते हैं हम तो। खैर अच्छा, आप किराए पे रहते हो। आपके भी जिस मकान में रहते हो वहाँ पर भी लाल निशान लग गया है क्या? नहीं, वहाँ नहीं लगा। वहाँ नहीं लगा है ना। जिन लोगों के यहाँ लाल निशान लग गया है उनके यहाँ कैसा माहौल है? वो तो परेशान है, रो रहे हैं बेचारे। रो रहे हैं? हैं? खाना भी नहीं बनना भाई उनके घर में। बता रहे हैं कि जिन लोगों के घरों पे या मकानों पे, दुकानों पे लाल निशान लगा दिए उनके घर पे खाना भी नहीं बन रहे हैं। बेचारे पता नहीं किस साल में है वे। 20 साल तो भाई मुझे हो गए यहाँ पे। 20 साल आपको हो गए। इधर आ जाओ आप थोड़ा सा, है ना, चेहरे पे लाइट पड़ेगी बिल्कुल, तो हाँ आप बिल्कुल बिल्कुल भाई 20 साल तो भाई मुझे हो गए यहाँ पे, अच्छा यहाँ रहते रहते। और ये उससे भी काफ़ी टाइम पहले से है। अब इन्होंने एकदम आके अचानक से नोटिस लगा दिए, 15 दिन में खाली करो। इंसान कहाँ जाएगा? एकदम त्योहार हमारे सिर पे है, ईद आने वाली है हमारी, कैसे मनाएगा कोई लोग बाग? बताओ। पहला मतलब क्या आपका रिएक्शन आया जब ऐसी चीज़ें देखी आपने अचानक से? तो भाई लोग सब घबरा गए यार। अभी एक ही उम्मीद है भैया, कोर्ट जाएंगे, वहीं से उम्मीद है कुछ। कोर्ट का रास्ता देख लिया है या अभी विचार बना रखा है जाएंगे? नहीं जाएंगे भाई, आज तो बंद है, खैर कल जाएंगे। क्योंकि ये जो फैसला है ना, ये भी कोर्ट ने ही दिया है कि भाई हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि इस प्रकार से अतिक्रमण है तो हटाइए। भाई कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ वही तो चीज़ है, कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश करेंगे भाई, जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे भाई, कोशिश करेंगे पूरी।
क्योंकि ये ऐसा ना हो। क्योंकि जिस हिसाब से 15 दिन की टाइम लिमिट दी गई है और योगी जी जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं कि भाई बुलडोजर चला देते हैं, तो मुझे यहाँ के बारे में मैं इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि यहाँ पर भी जो पर्चे लगा दिए उस पर ना साफ साफ लिख दिया कि भैया 15 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, उसके बाद उससे पहले अपना कर लो जो करना है, अदरवाइज़ आपकी कोई हानि होती है उसके जिम्मेदार वो नहीं होंगे। ये ऐसे ही बोला भाई ऐसे ही बोला जी, पर्चे पे ऐसे ही लिख रहा है। नहीं 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 नहीं, हम अपने चक्कर में नहीं तोड़वा देंगे जी। अगर आप ये बात करो, आप सुनो सुनो, अरे हम वो है नहीं जो आप कह रहे हो तोड़वा देंगे। अब सब एक से कह दो जी, अब कहने से क्या होता है, सब एक से हैं। भाई मैंने तुमसे बात करी, मैंने तुमसे ऐसी क्या बात करी कि लगा कि जल्दी तोड़वा दूंगा? नहीं भाई, हैं? मेरे से। तो आदमी ने ऐसी बोल दी भैया ने हमारे ने कि जल्दी तोड़वा देंगे। हाँ हाँ कुछ का कुछ निकल रहा है। हाँ, चलो भाई बता रहे हैं कि लोग ज़्यादा परेशान हैं जिस वजह से बड़े घबराए हुए भी हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, ये सारी बातें हैं। बाकी ये जो कार्यवाही है इसको तो देखते ही हैं, जैसे कि इतनी ही ये देखिए यहाँ पर ये दुकान है अलीशा, है ना, यहाँ पर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है।